नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम छायावाद के आधार स्तंभों में से एक, छायावाद की शक्ति कही जाने वाली महादेवी वर्मा की कविता दुविधा के एक कवितांश पर चर्चा करूंगा। इस कवितांश में अमीर और गरीब समाज के दो बड़े तबके, जिनके वैषम्य को, विषमता को और उससे उत्पन्न जो पीड़ा है कवि के मन में, उसको अभिव्यक्ति दी गई है। इसमें कवियत्री अपने आसपास जो वैषम्य के कारण समाज का एक वर्ग विशेष मूलभूत आवश्यकताओं से रहित है, विहीन है, उसकी टीस कवित्री के अंतर्मन में है। तो दूसरी तरफ एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो बहुत ही वैभव से संपन्न जीवन जी रहा है। तो कविता का विषय किसे बनाया जाए, कविता में स्थान किसे मिले, एक बड़ा प्रश्न कवित्री के समक्ष प्रस्तुत होता है। जहां वो भारत माता को संबोधित करती हुई कहती है कि माँ, मैं तुम्हारा ये अपार वैभव देखूं, सुंदर छवि को देखूं, या उस गरीब युवती की पीड़ा देखूं जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही, जिसे समाज के इन थपेड़ों ने व्यथित कर रखा है, परेशान कर रखा है। मैं उसकी पीड़ा को अभिव्यक्ति दूं, या आपके वैभव, आपके सौंदर्य, या दूसरे शब्दों में कहें समाज का वैभवशाली जो वर्ग है, उसको अपना केंद्रीय चिंतन का विषय वस्तु बनाऊं, या दीनहीन गरीब व्यक्ति को। वहीं भारत माँ को संबोधित करती हुई कवित्री कहती है, कह दे माँ अब क्या देखूं। कविता का शीर्षक है कि कह दे माँ अब क्या देखूं, कि ये माँ आप ही बताइए कि मुझे क्या देखना चाहिए। अर्थात कहने से तात्पर्य कि अपनी कविताओं में उस वैभव को, उस सुख को, जो आनंद को, जो एक वर्ग विशेष प्राप्त कर रहा है, उसको स्थान दूं, या उस दुख को, उस समाज के नीचे के तबके को, समाज में दीनहीन गरीब शोषित, शोषण का शिकार जो वर्ग है, उसको मैं स्थान दूं, कि देखूं क्या, किस पर अपनी दृष्टि को टिकाऊं, किसको मैं अपने साहित्य में व्यक्ति दूं, या किससे जुड़ूं। तो ये कहता है, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों के झरते आंसू कण देखूं। शोरब पी पी कर बहता देखूं ये मंद समीर समीरण, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। द्वंद्व है, दो चीजें हैं। एक तरफ दुख है, विरक्ति है, विहीनता है, खालीपन है, और दूसरी तरफ सुख है, वैभव है,
अपार सौंदर्य है, तो इन दोनों में से क्या देखूं? देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को? कि मैं तुम्हारे इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखूं, या चारों तरफ कलियां खिली अर्थात सुख ही सुख है, वैभव ही वैभव है। कहने से तात्पर्य है कि जो जनजीवन खुशियों से सरोबार है, समाज का ऊंचा वर्ग जिसे हम कह सकते हैं कि खुशियों से सरोबार है, मैं उस वर्ग विशेष को देखूं, उसकी तरफ देखूं, या प्यासे सूखे अधरों को, या जिसके पास, जो गरीब है, जिसका जीवन करुणा से भरा हुआ है और रिक्तियों के कारण जिसके होठ सूख गए हैं, प्यासे सूखे अधरों को, यानी कि जो प्यास के कारण सूख गए अर्थात उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, उससे प्रेम से सिक्त करने वाला कोई नहीं है, उसको देखूं, या उस वैभव से परिपूर्ण, खुशियों से परिपूर्ण जीवन को देखूं, उसकी संपदा को देखूं। तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं? कवित्री कहती है कि या आपकी ये चिर यौवन जो सुषमा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देखूं, या जर्जर जीवन देखूं, कि वो जीवन जो जर्जर हो चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है, जिसमें जीने की चाह अब शेष नहीं रह गई है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों ने उसे इतना झकझोर दिया है कि मानो उसमें जीने की चाह अब नहीं बची है। तो मैं क्या देखूं, किसको देखूं? यानी कि अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दो तरह के लोग या दो तरह की जीवन शैली समाज में उपस्थित है, समाज में है, जिनमें एक तरफ तो दीनहीन गरीब व्यक्ति है जिसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, और एक तरफ वैभवशाली लोग हैं जिनको कलियों का प्रतिरूप कहा गया है। कलियों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास कवित्री ने इस कविता में किया है। वही आगे बढ़ती हुई कहती है कि देखो हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर। हिम हीरक की जो ओस की बूंदें हैं वो हीरे की तरह चमकती हैं जब प्रातःकाल का प्रकाश पड़ता है। हिम का मतलब होता बर्फ़, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं जो वो हैं हिलते नीले कमलों पर, कि नील कमल पर वो जैसे हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ की बूंदें जो हैं उनको देखूं, जो नील कमलों पर रखी हुई हैं। हिम हीरक उस बर्फ़ के टुकड़ों को, बूंदों को हंसते हिलते नीले कमलों पर, यानी कि खिलखिलाते हुए नीले कमलों पर देखूं, अर्थात उस वैभव को देखूं, या मुरझाई पलकों के झरते आंसू कण देखूं, कि कौन से पानी को मुझे देखना है, कि उन बूंदों को देखूं, या भूख प्यास से जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होने से जो आंखें मुरझा गई हैं और उनसे निरंतर अश्रुपात हो रहा है, आंसू टपक रहे हैं, मैं किसको देखूं? यानी कि इन आंसुओं की बूंदों को देखूं या उन नीले कमलों पर पड़े हुए हिम की बूंदों को देखूं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं या मंद समीरण, कि प्राकृतिक सुषमा पर ध्यान दूं या वास्तव में समाज में क्या हो रहा है उसको ध्यान दूं। कि सौरभ पी पी कर बहता, सौरभ खुशबू, सुगंध जो उस प्रकृति में उस उन फूलों की के कारण जो उस प्राकृतिक सौंदर्य में सौरभ विराजमान है। सौरभ पी पी कर यानी कि अपने साथ जो ले लेकर, पी पी कर पहले देखूं यह मंद समीरण, मंद धीरे समीरण हवा, कि उस खुशबू को लेकर बहने वाली इस हवा को मैं देखूं, या दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। दुख की घूंटे पीती, जो दुख की घूंट पी रही हैं, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो अपनी समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे वो लोग, और उस दुख को, दुख की घूंट को अपने अंदर ही उंडेल लेते हैं, पी जाते हैं, मैं उनको देखूं, ठंडी सांसों को देखूं, या जो सांसें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते लड़ते एक प्रकार से ठंडी हो गई हैं, यानी कि जिनमें अब जीन उन परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रह गई है जिन लोगों में, उनको देखूं, या उस मंद बहते हुए समीरण को देखूं जो खुशबू को लेकर बढ़ रहा है। ये दोनों चीज़ें हैं। ये प्राकृतिक वैभव की बात है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात है, और दूसरी तरफ वस्तु स्थिति जो समाज में देखने को मिलती है
उसको कवित्री ने यहाँ व्यंजित किया है। खिलूं पराग में मधुमय तेरी बसंत छाया में, या झुलसे संतापों के प्राणों का पतझड़ देखूं। कि मैं पराग में मधुमय तेरी वसंत छाया में, यानी कि वसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु दोनों ऋतुओं को प्रतीकार्थ मानते हुए कवित्री ने समाज में सुख और दुख की व्याख्या की है, उच्च और निम्न वर्ग के वैभव और रिक्तियों की व्याख्या की है। कि खेलू पराग में मधुमय तेरी बसंत छाया में, यानी कि बसंत ऋतु में जब चारों तरफ खुशी होती है, चारों तरफ प्राकृतिक वैभव विद्यमान रहता है, मैं उसमें अपने आप को मिला दूं, या झुलसे संतापों से, यानी कि जो संताप है, जो पीड़ाएं हैं, जो झुलसा देने वाली हैं, जो जला देने वाली हैं, उनसे प्राणों का पतझड़ देखूं। कि प्राण कैसे पतझड़ में जैसे पत्ते गिरते हैं, वैसे ही व्यक्ति का जो जीवन है वो समाप्त हो रहा है। मैं किसको देखूं, किसको नहीं देखूं। तो बसंत और पतझड़, यानी कि बसंत जब चारों तरफ खुशहाली होती है, आनंद ही आनंद होता है, जीवन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पतझड़ जहाँ जीवन एक प्रकार से अपने जीने की चाह को छोड़ देता है। उन दोनों चीज़ों को अभिव्यक्त किया गया है। मकरंद पगी केसर पर जीती मधुपरियाँ ढूंढूं। कि मैं मकरंद पगी, मकरंद जो शहद है उसमें डूबी हुई मानो केसर पर जीती मधु परियां देखूं। या उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं। कि उर पंजर में कण को खाद्य पदार्थ को लिए तरसे जीवन सुख देखूं। कि उन सुखों को देखूं, उन तोतों को देखूं जो खाने के लिए खाद्य पदार्थों के लिए भी एक प्रकार से तरस रहे हैं। कलियों की घल जाने में छिपती देखूं लतिकाएं। कलियों की घन जाली में छिपती देखो लतिकाएं। कि चारों तरफ कलियां ही कलियां खिली हुई, घन जाली यानी कि घना जाल फैला हुआ है कलियों का, अर्थात वैभव से परिपूर्ण है प्रकृति पूरी तरह, और उसमें छिपती लतिकाएं देखो। उस वैभव में छिपती हुई लतिकाओं को देखूं, अर्थात वैभव से संपन्न है पूरी प्रकृति, और उनमें लतिकाएं जो है मानो छिप रही हैं, बेल मानो छिप रही हैं, यानी कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, वैभव ही वैभव है, आनंद ही आनंद है। या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखो। या फिर दूसरी तरफ दुर्दिन के, बुरे दिनों के हाथों में पड़ने के कारण लज्जा की करुणा देखो। अपने आप को, अपनी लाज को, अपने आप को बचाने की करुणा देखूं। कि कहने का मतलब कि एक तरफ तो लोग रंगरेलियाँ मना रहे हैं, जीवन विविध रंगों से परिपूर्ण है, सरोबार है, उसको देखूं। या फिर बुरे दिनों के कारण अपनी लाज को बचाने के लिए दुखी हो रही उस बाला को देखूं, उस जीवन को देखूं। बहलाऊं नव किसले के झूले में अली शिशु तेरे। बहलाऊं नव किसले में के झूले में अली शिशु तेरे। अली का मतलब भ्रमर, शिशु बहुरों के बच्चे, यानी कि नवीन कलियाँ खिली हुई है, वहाँ भंवरे मंडरा रहे हैं झूले में, उसको देखूं। या पाषाणों में मसले या फूलों का से शैशव देखूं। पाषाणों में मसले यानी कि जो फूल मानो पाषाणों के बीच खिले हों और वो उसके स्पर्श से मानो शोभाविहीन हो गए हों। इसी तरह फूलों से शैशव देखो कि जो पुष्प है मुरझा गए हैं, उसी तरह बच्चे जो जीवन के शैशव काल में ही अनन्य संघर्ष के कारण जो गरीब व्यक्ति के बच्चे हैं, उनका फूल सा बचपन मानो बेकार हो गया हो, उसको देखूं। यानी कि एक तरफ तो जो अली हैं, जो आनंद के प्रतीक हैं, उनको देखूं, या जो पुष्प पाषाणों के बीच हैं, पत्थरों के बीच हैं, और वो उनके स्पर्श से मानो सौंदर्य विहीन हो गए हैं, उसी तरह जो गरीब आदमी के बच्चे हैं वो पाषाणों जैसी समस्याओं का सामना करते हुए, पत्थरों जैसी समस्याओं का सामना करते हुए वो दीनहीन बने हुए हैं। मैं उन बच्चों के का जो बचपन है, जो फूलों सा बचपन था, वो भूख और बेकारी में नष्ट हो गया, मैं उसको देखूं। किसे देखूं मैं? तेरी असीम आंगन की जगमग दिवाली देखूं।
कि तेरे असीम जो आंगन है, कवित्री भारत माँ से कहती कि असीम आंगन, विस्तृत भूमंडल जो है, जो आंगन है, इसकी जगमग दिवाली देखूं, कि चारों तरफ जो वैभव फैला हुआ उसको देखूं, या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं, या फिर किसी गरीब की कुटिया के कोने में जो दीपक बुझने वाला है मैं उसको देखूं। कहने का मतलब एक तरफ तो अमीरों की जगमग दिवाली है, खुशियां हैं, चारों तरफ वैभव ही वैभव है, और दूसरी तरफ बेहाली, मजदूरी, भूख, गरीबी और बेकारी के अंधेरे में फैले हुए समाज के नीचे के तबके के कुछ लोग हैं। तो मैं किसे देखूं, किस पर किसका ध्यान दूं, उच्च वर्ग का या निम्न वर्ग के मध्य जो अंतर है वो इस कविता में महादेव वर्मा ने अभिव्यक्त किया है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।